आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे मन के द्वारा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे आंखों के द्वारा देखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे कानों के द्वारा सुनिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जबान के द्वारा बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय के द्वारा लोगों से प्रेम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों का इस्तेमाल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाँव के द्वारा चलिए, मेरा इम्यून सिस्टम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करे, मेरे पचन क्रिया की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से बढ़ जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से समृद्धि और पैसा मेरे जीवन में आए, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत हैं और परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें आपके जीवन में कर रहे हैं, हालेलुया। और अगर आप अब तक परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे दिन है जहाँ पर हम परमेश्वर की भलाइयों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ समय पहले एक ऐसा एक ग्रुप हुआ करता था, ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपने परिवार को, रिश्तेदार को और इस संसार को कुछ समय के लिए उन्होंने साइड में छोड़ दिया और वे जाके परमेश्वर को ढूंढने लगे। और मैं संसारिक लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वे लोग जो सच्चे परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज को साइड में रखा और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो जब मैंने पहली बार उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये बहुत अजीब किस्म के लोग हैं, ये संसार में रहकर और अपने परिवार के साथ में रहकर भी हर एक वो चीज कर सकते थे जो बाइबल हमें अनुभव करने कहता है। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि ये लोग क्यों अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना उनको ज्यादा भाग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में अगर एक बार परमेश्वर को अनुभव कर लेता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, उसे बाकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। और शायद वे ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने छुआ था और उन्होंने परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव किया था, उस शांति को अनुभव किया था जो हमारे समझ के परे है और जो इस संसार में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज साइड में रखकर वे एक सर्वसाधारण तौर पर जीवन बिता रहे थे। और वे क्या करते थे, वे अपने किताबों के साथ जो वो लिख सके और अपनी बाइबल के साथ और कुछ पेंसिल्स लेकर ये काफी सारा वक्त परमेश्वर के साथ बिताता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे उनको निर्माण किया कि वे दुनिया के कई सारे जगहों पर बहुत सारे मसीहों का जो उभारने का जो कारण था, ये वे लोग थे। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा उन लोगों को पढ़ने के लिए। उनका नाम प्यूरिटन्स है। बहुत सारे लोग हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग प्यूरिटन ऑथर्स, बहुत सारे परमेश्वर के महान जन ऐसे लोगों को पढ़ते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वो समय है जहाँ पर हमें परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करना है, परमेश्वर के अच्छाइयों को अनुभव करना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पूरे पृथ्वी भर पे अपनी भलाइयों को हर एक व्यक्ति पर निछावर करना चाहते हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया इसलिए जान सके क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि अलग अलग कलीसिया अलग अलग नाम से पहचानी जाती है, अलग अलग चिन्हों से पहचानी जाती है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि हम वे लोग बने जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर की भलाइयों पर गर्व करते हैं। हालेलुया। सो आज कुछ बातों पर हम देखेंगे, जैसे कि मैं गए हफ्ते मैंने आपसे कहा था और ये हफ्ते मैं कहना चाहता हूँ कि पहला बात की परमेश्वर की भलाई, अगर परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है, तो फिर क्यों उसने आदम को फल खाने से नहीं रोका? क्योंकि अगर परमेश्वर आदम को फल खाने से रोक देता तो ये सारी परेशानी होती नहीं, किसी प्रकार की समस्या होती नहीं और आज हम बहुत ही आरामदायक जीवन बिताते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर परमेश्वर सच में भला है तो उसने पृथ्वी का नाश क्यों किया?
जल प्रलय लाकर उसने क्यों तहस नहस किया? नोआ के समय में क्यों परमेश्वर ने उन सभी लोगों को नहीं बचाया? तीसरा बात कि सदम और गमोरा का क्यों परमेश्वर ने नाश किया? और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ही भयंकर था, वो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि स्वर्ग से आग बरस रहा था, जिसे इंग्लिश में ब्रिमस्टोन्स कहते हैं, पत्थर, लेकिन मानो वो लोहे के समान, एकदम जो गरम लोहा जिस प्रकार, पिघला हुआ लोहा जिस प्रकार गिर रहा था, उसी प्रकार स्वर्ग से या आसमान से वो बातें या वो चीजें गिर रही थी सदम और गमोरा पर। तो प्रभु इतना कृपालु है, इतना अच्छा है, तो उसने ऐसे नाश कैसे किया? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? काफी बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, काफी बार जब इन चीजों से गुजरते हैं, हमारे मन में सवाल खड़ा होता है और हम परमेश्वर को परमेश्वर की भलाई में नहीं देख पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप सीख जाओगे कि आप परमेश्वर को परमेश्वर की भलाई में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका कोई भी प्रार्थना अधूरे में नहीं रहेगा। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आप अनुभव करोगे। काफी बार हम क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर अनुभव नहीं करते मालूम है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं, बहुत सारे सवाल। और कुछ लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, सवाल पूछ कि ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन जो चीज मैं जानता हूँ ये है कि भले आपका सवाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर बहुत भला है, प्रभु बहुत अच्छा है, और कभी ना कभी आपके सवालों का जो जवाब है वो आप तक पहुंच जाएगा। तब तक धीरज रखो, तब तक आप संयम रखो। ये मत सोचो कि क्यों, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं मांस मछली अच्छा है हम लोगों के लिए खाना, क्योंकि उससे प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर कोई 2 महीने के बच्चों को अगर वो चीज खिला दे तो खतरा हो सकता है। परमेश्वर अपने समय में आपको जरूर जवाब देगा। ये 3 चीज के बारे में आज हम देखेंगे, और अगले हफ्ते और भी एक बहुत सुंदर वचन है। बहुत सारे लोग इस वचन में आकर अपना जीवन डर में बिताते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सेवकाई को नाम रखते हैं कि ये सेवकाई इसी प्रकार है, उसकी वजह से ये सेवकाई स्वर्ग में नहीं जाएगी। या फिर बहुत सारे लोग उन वचनों को लेकर अपने ऊपर देखकर और कहते हैं शायद हम भी इसमें है क्या। मैं चाहता हूं कि वो निकाले मत्ती की किताब अध्याय 7, मत्ती की किताब अध्याय 7 और वचन 21। कोई तो पढ़े 21, 22 और 23। जो मुझसे कहे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब ये वचन लोग पढ़ते हैं, ये वचन पढ़ने के बाद काफी सारे लोग जिनके सेवकाई में चिन्ह चमत्कार होता है, भविष्यवाणियां होती है, दुष्ट आत्मा निकलते हैं, तो लोग ऐसे सेवकाई को नाम रखते हैं और कहते हैं ये वो लोग हैं जहाँ पर वचन बात करता है कि क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। तो ये ऐसे लोग हैं जो भरमाने वाले हैं, और ये स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इनको जानता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, और जब ये वचन पढ़ते तो लोग अपने बारे में सोचते कि क्या हम ये लोग हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, देखो लोग प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन परमेश्वर इनको शायद जानता भी नहीं। तो हम इन वचनों के बारे में अगले हफ्ते देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मैं जब इन वचनों के बारे में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे अंदर भी थे, तो जब परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे, मैंने कहा ये कितना आसान चीज है, परमेश्वर कितने सरल शब्द में हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है इतनी सारे संघर्ष, इतनी सारी परेशानियों से भरा हुआ रहता है कि परमेश्वर की बातों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। सो इस चीज के बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। और एक अनाउंसमेंट है कि अगले हफ्ते हम
सुबह मिलेंगे, ठीक है। और आप ये मत मुझे पूछो कि कारण क्या है। कुछ लोगों ने शायद प्रार्थना किया सुबह मिलने के लिए, इसलिए हम सुबह मिलने वाले हैं। इसका ये उत्तर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ कुछ हफ्तों के बाद हम सुबह भी मिलेंगे और हम शाम को भी मिलेंगे। शाम को हमारे मिलने का कारण ये है कि अब ज्यादातर वे लोग मिलेंगे जो विश्वासी है, क्योंकि हम एक प्रार्थना शुरू करने पर है जहाँ पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में विधान लाने के लिए। व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ज्यादा लोग जमा हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं परमेश्वर आपके आत्मा से हम परिपूर्ण होना चाहते हैं। आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझ और आपसे हम भरना चाहते हैं। हम आपसे भरना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को छूता है, वो व्यक्ति पूरे एरिया और पूरे इलाके में बहुत सारे परिवर्तन को लाता है। तो हमारा व्यक्तिगत एक ही एजेंडा रहेगा, हमारा व्यक्तिगत एक ही मकसद रहेगा कि हम इन दिनों में परमेश्वर को जाने। अपने पड़ोस वाले से आप कहो कि हम मिलने वाले परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। हम मिलेंगे प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ इन दिनों में मैं स्तुति आराधना के बारे में सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, और अद्भुत चीजें स्तुति आराधना में होती है। काफी सारे समय से कुछ शिक्षाओं ने, कुछ चीजों ने हमें ढाक कर रखा था, ये बताते हुए कि स्तुति आराधना करना केवल समय व्यर्थ करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्तुति आराधना के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और हम ये व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करना चाहते हैं। और इसीलिए हम कुछ समय के बाद वापस हम रविवार शाम को केवल इस कारण के लिए मिलेंगे और सुबह हमारा रेगुलर सभा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1, जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और 21 नंबर का वचन कोई तो पढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही बढ़ गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि यहाँ पर आकर 5 दिन पूरे हो गए थे और यहाँ पर जब 5वां दिन पूरा हुआ, 5वां दिन पूरे होने के बाद परमेश्वर ने सारी चीजों को देखा और क्या देखा कि ये अच्छा है। 31 नंबर का वचन 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ठीक है, 6वां दिन 6th डे में परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर वापस एक बार सब चीजों को देखा और कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो 5वें दिन आप जब पहले दिन से पढ़ोगे तो परमेश्वर चीजों को बनाता और परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि कोई कहे कि ओ प्रभु आप बहुत अच्छे हो। परमेश्वर को फिक्र नहीं है, आप उसे भले अच्छा कहो या बुरा कहो, परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर खुद की प्रशंसा करता है, ओ कितना खूबसूरत बनाया है देखिए। सो परमेश्वर ने कहा पहले दिन चीजों को बनाया, उसने कहा बहुत खूबसूरत है। उसने दूसरे दिन चीजों को बनाया, उसने कहा बहुत खूबसूरत है। उसने तीसरे दिन चीजों को बनाया, चौथे दिन चीजों को बनाया और 5वें दिन उन्होंने हर एक चीजों को बनाना समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने कोई भी चीजों को नहीं बनाया, उसने 6वें दिन इंसान को बनाया और उसने जब इंसान को देखा उसने कहा अब बहुत अच्छा है। 5 दिन तक उसने अच्छा कहा और 6वें दिन तक उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी बार हम अपने दिमाग के अनुसार सोचने का प्रयास करते हैं कि चीजें अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो सोच विचार है ये कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की बातों को नहीं जानने की वजह से हर एक चीजों को हम समस्या देखते हैं कि ये शायद कुछ समस्या है। बाइबल कहता है कि अच्छा और बुरा ज्ञान देने वाला जो पेड़ था वो असल में बुरा नहीं था, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये बुरा है।
कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये पेड़ पाप का पेड़ है। काफी बार हम अपने समझ के अनुसार चीजों को देखने का प्रयास करते हैं और उसी की वजह से हमें लगता है कि अरे यार यहाँ पर समस्या है। काफी बार लोग सवाल करते हैं, मुझे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और काफी समय से सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया क्यों? वो पेड़ इसलिए लगाया क्योंकि वो पेड़ पाप का पेड़ नहीं था। वो पेड़ पाप का पेड़ नहीं था। जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखोगे, वो पेड़ सर्वसाधारण पेड़ था, सर्वसाधारण पेड़ था। क्योंकि परमेश्वर जब उस पेड़ को देखा तो कहा अच्छा है, और परमेश्वर बुरे चीजों कभी अच्छा नहीं कहता। तो वो अच्छा पेड़ था। समस्या कहां पर हुई मालूम है आपको? समस्या वहां पर जो परमेश्वर से कहा कि यहां से नहीं खाना और उसने खाया। पेड़ अच्छा था, पेड़ में कोई समस्या नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। व्यवस्था परिपूर्ण है, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने दिया है, व्यवस्था स्वयं परमेश्वर के हाथों ने लिखा, उसमें कोई समस्या नहीं है और उसमें कोई अपवित्रता नहीं है। वो अपने जगह पर संपूर्ण है, अपने जगह पर परिपूर्ण है। लेकिन समस्या क्या है कि हम उसका पालन नहीं कर सकते। और परमेश्वर यही चीज आदम से कहना चाहता। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर वो पेड़ नहीं रखता तो आदम किसके अधीन रहता और कैसे अधीन रहता? वो पेड़ दर्शाता है कि आदम की अधीनता को। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आदम परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहना चाहता था, या वो नहीं रहा उस समय, और उसी की वजह से वो सबसे बड़ा दुविधा का कारण बन गया, सबसे बड़ा पाप का कारण बन गया। पेड़ अपने आप में वो पाप का पेड़ नहीं है, पेड़ अपने आप में पाप नहीं है। पेड़ पवित्र था, पेड़ खूबसूरत था, पेड़ अच्छा था और वो परफेक्ट था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो पेड़ खूबसूरत था और अच्छा था। तो पेड़ अच्छा था, पेड़ अच्छा था। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, काफी चीज जो अच्छा है, परमेश्वर जब कहते हैं कि उसको नहीं करना, इसका मतलब है वो चीज अच्छा हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, काफी बार लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को रोकना चाहिए था। चलो पास्टर ठीक है, पेड़ पाप नहीं था, पेड़ समस्या नहीं थी, चलो हम मान लेते, लेकिन परमेश्वर ने आदम को रोका क्यों नहीं? मैं आपको कहना चाहती हूँ, पूरे हफ्ते मैं इसके बारे में सोच रही थी, प्रभु इलस्ट्रेशन कैसे दूं, प्रभु उदाहरण कैसे दूं। और कल मैं जब नोट्स मेरे लिख रहा था, अचानक एक चित्र मेरे मन में छपने लगा, कुछ बातें मेरे मन में छपने लगी और मैंने कहा ये परफेक्ट उदाहरण है। मैंने कहा कि ये संपूर्ण उदाहरण है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। सोच कर देखिए कि आपके परिवार के कुछ सदस्य के बारे में, चाहे वो आपका बेटा रहे, चाहे वो आपकी बेटी रहे, चाहे वो आपकी माता रहे, चाहे वो आपका पिता रहे, चाहे वो आपका भाई, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत नजदीक जुड़ा हुआ हो, और वो व्यक्ति तब खाना खाता है जब आप उसे कहते हो खाना खाओ। वो व्यक्ति तब कपड़े पहनता है जब आप उसे कहते हो कपड़े पहनो। वो व्यक्ति तब बाहर जाता है जब आप उसे कहते हो बाहर जाओ। वो व्यक्ति तब बाथरूम जाता है जब आप उसे कहते हो बाथरूम जाओ। जब वो व्यक्ति तब वॉशरूम जाता है जब आप उसे कहते हैं वॉशरूम जाओ। बाथरूम और वॉशरूम दोनों अलग अलग है। सोच कर देखो, अगर आप कहने के बाद अगर वो व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब एक तो वो व्यक्ति में समस्या है या फिर आप में समस्या है। एक तो वो व्यक्ति में समस्या है या तो फिर आप में समस्या है। कल्पना कर देखो कैसे लगेगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा होगा जो आपके कहने के बाद ही वो करता है, और वो बच्चा नहीं, वो कुछ बड़ा है, लगभग एक 25 साल का उम्र पकड़ते, 25 साल, और 25 साल के उम्र वाले व्यक्ति से आप कहते हो एक काम करो, अभी जाके किचन में खाना खा लो, एक काम करो कपड़े पहन लो आप। कितना बेकार लगेगा। सोचो अगर इंसान इस प्रकार आज्ञा देता है और आज्ञा देने के बाद ही अगर कोई दूसरा इंसान अगर वो करता है तो ये बेकार है। तो परमेश्वर कैसे आदम को
वो सारा चीज करने के लिए और नहीं करने के लिए कहते हैं, जबकि परमेश्वर ने आदम को अपने जैसे बनाया है, उसको इच्छा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को इंसान बनाया है, ना ही तो कोई खिलौना। इंसान उसके अंदर उसने आदतें डाली हुई है। इंसान उसके पास चुनाव करने की शक्ति है। इंसान उसके पास सोचने की शक्ति है। इंसान उसके पास हर एक वो शक्ति है जो परमेश्वर के पास है, लेकिन खिलौने के पास शक्ति नहीं होती। खिलौना इंतजार करता है कि कब कोई आकर मुझे चाबी दे ताकि मैं वापस अपना काम करना चालू करूं, जिस काम के लिए मुझे फिट किया गया है या जिस प्रकार का फंक्शन मेरे अंदर भरा हुआ है उस प्रकार में कार्य करना चालू करूं। और जब उसको हम जब चाबी देते हैं, वो चाबी देने के बाद आपको पता होगा खिलौना कि किस प्रकार वो बसता है और फिर वो रुक जाता है ताकि हम दोबारा उसको चाबी लगाए। इंसान उस प्रकार का खिलौना नहीं है। इंसान उस प्रकार का खिलौना नहीं है। परमेश्वर एक इतना सर्वोत्तम व्यक्ति है कि जब उसने इंसान को बनाया, उसने वो सारा अधिकार दे दिया जो अधिकार इंसान को चाहिए था, या जिस प्रकार का अधिकार इंसान के अंदर होना चाहिए था उस प्रकार का अधिकार उसको दे दिया। और इसी की वजह से परमेश्वर ने उसको रोका नहीं वो चीज करने के लिए जो चीज करना गलत है। और आज भी परमेश्वर वैसे ही करता है। आज भी परमेश्वर वैसे ही करता है। आज भी परमेश्वर, अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आकर आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा, वो आकर आपके पांव को नहीं रोकेगा कि आप वो चीज मत करो। परमेश्वर आज भी हमको आजादी देते हैं। आज भी परमेश्वर हमारे ऊपर चुनाव छोड़ते हैं कि तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या करना है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रार्थना करना चाहते हो, या तुम्हारे ऊपर है कि तुम बेकार का बड़बड़ाना चाहते हो। तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते हो, या तुम्हारे ऊपर है कि कोई अन्य चीजों को आप देखना चाहते हो। हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर है। परमेश्वर कैसे आदम को उस फल को खाने से रोकता? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो फल खाए, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तू इस फल को खाना नहीं। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पहले से कह देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है कि हम उन बातों को सुनते हैं, हम कहते हैं देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आदम भी इसी प्रकार की दिक्कत थी और इसी प्रकार की परेशानियों में डूबा हुआ, इस प्रकार के दिक्कतों से गुजर रहा। काफी बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को करते हैं। काफी बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत भला है और परमेश्वर इतना अच्छा है। मैं काफी बार ये चीज कहता हूँ, यहाँ पर वापस दोहराना चाहता हूँ कि वो भला है, इसी की वजह से उसने उस वाटिका से उसको बाहर निकाला, नहीं तो वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। क्योंकि शैतान का दूसरा टारगेट था उस दूसरे वाले पेड़ से खिलाने के लिए, जिसके द्वारा इंसान कभी नहीं मरता। और इंसान अगर कभी नहीं मरता तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती, बहुत बड़ी समस्या हो जाती, बहुत बड़ा नरक जैसे जीवन होकर इंसान जीता, लेकिन इंसान को वहां पर किसी प्रकार की मृत्यु नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? उस पेड़ की सुरक्षा की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु से दोबारा मिलेंगे, वो उसी पेड़ से वापस हमें खाने के लिए देगा जो जिंदगी का पेड़ है। जो दूसरा पेड़ परमेश्वर लगाया था, उसी पेड़ से वो हमें वापस वो फल देना चाहता है, ताकि हम हमेशा से हमेशा उनके बारे में सोचते रहे और उनके साथ संगति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक वचनों को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6। अध्याय 6 पढ़ने से पहले अध्याय 5 पढ़ते हैं। अध्याय 5 इसका आखिरी वचन, 32 नंबर का वचन। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। ठीक है, अब बाइबल कहता है कि जब नूह या नोहा 500 साल का हुआ, तब परमेश्वर नोहा पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डालते हैं और नोहा से बातें करते हैं और नोहा से कहते हैं
कि नोहा, मैं चाहता हूं कि तू एक नाव बना। नाव इस प्रकार का होना चाहिए, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इस प्रकार की लकड़ी, इस प्रकार का लेप, हर एक चीज का डायरेक्शन नूह को वो देते हैं। वचन अध्याय 7 और वचन 6। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ठीक है, तो लगभग नूह 600 साल का हुआ तब वो नाव बनकर कंप्लीट हुई। ठीक है, लगभग 100 साल लगे, लगभग 100 साल, 95, 98 या 100 ईयर हम पकड़ते हैं। 100 साल हुआ, 100 साल तक नूह क्या कर रहा था? नूह जहाज बना रहा था। कहो, नूह जहाज बना रहा था। नूह जहाज बना रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, साथ ही साथ जब आप दूसरे पत्र की किताब अध्याय 2 वचन 5 पढ़ो तो वहां पर लिखा गया है कि नूह जो है धार्मिकता का प्रचारक था। सो नूह क्या कर रहा था? नूह जहाज बना रहा था और साथ ही साथ प्रचार कर रहा था, बता रहा था परमेश्वर की भलाइयों के बारे में। तो जहाज बना रहा था और वो परमेश्वर के भलाइयों के बारे में बता रहा था। ये समय अगर हम तुलना करेंगे तो ये समय जो है ना, नूह के समय जैसे ही है। परमेश्वर के लोग तैयार कर रहे हैं जहाज को और साथ ही साथ वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और वो तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और वे प्रचार कर रहे हैं। उस समय भी कुछ ऐसे ही था। और वो कौन सी चीज का प्रचार कर रहा था मालूम है? वो प्रचार कर रहा था कि अंत का दिन किस प्रकार आने पर है, और वो बता रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी सुरक्षा के बारे में हमें सुझाव दे रहे, परमेश्वर किस प्रकार हमें बचाना चाहते हैं, इसलिए पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ। ये प्रचार कर रहा था। लोग क्या सुन रहे थे मालूम है? लोग वो सुन रहे थे जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। उन्होंने क्या कहा मालूम है कि बारिश होने पर है और बारिश पूरे दुनिया को डुबा देगी। लोगों ने कहा पागल हो गया ये बंदा, बारिश, कौन सा बारिश? और बारिश होगा क्या? क्योंकि तब तक बारिश एक बार भी नहीं हुआ था। लोगों ने कहा बारिश, हम इतने बूढ़े हो गए, इतने समय से हम आ रहे हैं और हमने एक भी बार बारिश नहीं देखा, अब बारिश कहां से आ जाएगा? बारिश तब तक पृथ्वी पर नहीं आया था जब तक नूह ने जहाज बनाकर पूरा नहीं किया। एक भी बार बारिश नहीं आया और वो उसके बारे में बात कर रहा था जो चीज था ही नहीं। आज भी हम बात करें यीशु आने पर है, लोग कहते हैं हमको कभी से सुन रहे हैं, हम तो कितने समय से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई ये सुनते हुए कि यीशु आने पर है, यीशु आने पर है, यीशु आने पर है। आप लोग बस बात करते चले जाओ, जब आएंगे तब देखा जाएगा। सो नूह भी कुछ इसी प्रकार की चीजों कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का इस संसार को नाश करने का कारण और एक भी है। उत्पत्ति किताब अध्याय 6, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 और वचन 1 से 4 में पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा दो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना कि आप जब इन चीजों को सुनोगे या ये जो भी चीजें सुन रहे हो, वही लोग इसका क्या कहते हैं ना, आनंद ले पाएंगे जो लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या जानते हैं या समझ रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप नए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप सुनते रहो। आज नहीं तो कल ये चीज आपको काम है, क्योंकि आप अच्छी चीजों से भर रहे हो। सो बाइबल कहता है कि जब पृथ्वी, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे, अब आप ये कल्पना मत करो, तो काफी बार लोग ये कल्पना करते हैं कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो उसने पृथ्वी का नाश क्यों किया। आप इस प्रकार कल्पना मत करो, आज जितना जनसंख्या है, जितना पॉपुलेशन है, उस समय उतना पॉपुलेशन नहीं था। आज जिस प्रकार
लोगों का तादाद हर जगह पर भरा हुआ है, उस समय उतना नहीं था। क्योंकि जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, इन चीजों को समझोगे, तो ये ज्यादा पीढ़ी नहीं हुई थी, बहुत कम जनसंख्या थी, और उन बहुत कम जनसंख्या में बहुत सारे लोग गलत प्रकार से उत्पन्न हुए थे। अगर आप किसान होते तो बहुत सारी बात आप समझ पाते, जो चीज मैं कहने पर हूं, या फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। आप आज इस समय जब आप बाजार में जाओगे, आपको एप्पल खरीदना है, सोचो आपको सेब खरीदना है। जब आप बाजार में, जब आपको मालूम है एप्पल कितने वैरायटीज का है, बहुत वैरायटीज का, बहुत सारा। कुछ एप्पल हरा आते हैं ना, उसे वो लाल कभी नहीं होता, वो हरा ही रहता है। कुछ एप्पल्स बहुत लाल रहता है, बहुत ज्यादा डार्क मरून कलर का। कुछ एप्पल्स गुलाबी कलर का होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े और गोल होते हैं। कुछ एप्पल्स येलो कलर के होते हैं। कुछ एप्पल्स बहुत कड़क होते हैं खाने में, और बहुत सारे वैरायटीज। कुछ एप्पल बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, बहुत जो एप्पल आड़े टेढ़े होते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे एप्पल होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि वही एप्पल आप खाओ, क्योंकि बाकी जो एप्पल है वो हाइब्रिड तौर पर उसे उगाया जाता है। हाइब्रिड तौर पर वो बढ़ते हैं बहुत सारा खाद डालकर। मैं पिछले दिन किसी किसान से बात कर रहा था, और मैंने उनसे पूछा खेती के बारे में। उन्होंने कहा इन दिनों में एक भी खेती ऐसे नहीं होती है कि वो बहुत ही ऑर्गेनिक तौर पर हो, नेचुरल तौर पर हो। बहुत सारा केमिकल डालने के बाद ही खेती होता है, और वो सारा चीज हमें भी खाना पड़ता है, और हमें वो चीज बेचना पड़ता है। सो ये भी कुछ ऐसे ही था। देखो क्या हुआ, वचन 2 वापस एक बार पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ठीक है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे शादी कर लिया। अब काफी बार जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसी बारे में सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते सवाल करते हैं कि अगर क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि ये जो परमेश्वर के पुत्र जो थे, ये थे एंजल्स, स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, जो स्वर्गदूत गिराए गए थे। और फिर सवाल करते हैं कि फिर ये लोग परमेश्वर के पुत्र कैसे हो सकते हैं गिराए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति को बाइबल में माँ बाप ने इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है, उसको पुत्र कहा गया है। हमारा दर्जा उनके दर्जे से अलग है। यीशु का दर्जा हमसे अलग है, यीशु को पुत्र कहा गया है, लेकिन इन सारे पुत्रों के लिए अलग अलग प्रकार का वर्णन किया गया है। एक हिंदी में मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब आप इन चीजों को इनके असल भाषा में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन पुत्रों के बारे में अलग लिखा है, ये अलग तौर पर लिखा जाता है, हमारे बारे में अलग तौर पर लिखा जाता है। आदम को इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहा गया क्योंकि उसको डायरेक्ट परमेश्वर ने बनाया था। स्वर्गदूतों को इसलिए पुत्र कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट उनको उन्होंने बनाया था। और जो भी बाइबल में जिनके माता पिता नहीं है, डायरेक्ट परमेश्वर ने जिनको बनाया उनको पुत्र ही कहा गया है। तो बाइबल कहता है कि जब देखा स्वर्गदूतों ने मनुष्य के सृष्टि की ओर, या मनुष्य को जो महिलाएं हैं वो जाके उन्होंने उनसे शादी कर ली। और देखो उसके बाद क्या, वचन 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाह करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 130 वर्ष की होगी। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है क्या? यहाँ पर परमेश्वर ने दायरा दे दिया कि इंसान इससे ज्यादा जिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस नोहा के पीढ़ी के बारे में पढ़ोगे तो वो उनसे कई 120 से भी कई गुना ज्यादा आयु के लोग थे जब आप इसके आगे पढ़ोगे। लेकिन बात हम इसके बारे में और कभी करेंगे। लेकिन वो वचन 4 क्या कहता है? उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे
वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, बाइबल कहता है कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर दानव होते थे और यहाँ पर शूरवीर होते थे। दानव होते थे और शूरवीर होते थे, ये सब लोग वहां पर रहते थे। तो परमेश्वर का नष्ट करने का कारण यह है कि अगर परमेश्वर उस समय उन चीजों को नष्ट नहीं करता तो सोच कर देखिए आज हमारे इर्द गिर्द क्या होता। कल्पना कर देखिए कि आज हमारे चारों बाजू कौन सा चीजें घूमती है या हम किसके बाजू में बैठे हुए होते। सोच कर देखिए, कल्पना कर देखिए। तो इसका मुख्य कारण यह है कि परमेश्वर इसी प्रकार उन चीजों को नाश किया या नष्ट किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी इंसान ना बचे जहां पर परमेश्वर उसको बचा ना सके। और जब तक नोहा इन लोगों को प्रचार कर रहा था, जितने मनुष्य पृथ्वी पर बच गए थे वो भी सारे मनुष्य वहां पर भ्रष्ट हो गए थे। वो सारे लोग जो है परमेश्वर के बारे में बिल्कुल योजना नहीं कर रहे थे, बस अपने अपने हिसाब के अनुसार जीवन बिता रहे थे। जब यीशु कुछ समय के बाद जब दोबारा लौटेंगे, सेम यही चीज होगा, जहां पर लोग सुनेंगे यीशु के बारे में, और जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, आपको मालूम है कि उनका हाल कैसे होगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी हुआ। तो परमेश्वर की भलाई थी कि परमेश्वर ने क्या किया, नूह पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डाली और नूह को वहां पर बचाया, क्योंकि इंसान बहुत कम इंसान वहां पर जी रहे थे और वहां पर दानव और शूरवीर थे। शूरवीर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे हट्टे कट्टे लोग, शूरवीर इसका मतलब है कि दानव जैसे ही लोग, दानव जैसे ही लोग। गोलियत एक शूरवीर था, वो दानव नहीं था, वो शूरवीर था, वो योद्धा था, लेकिन वो बहुत अलग था, वो दानव जैसे ही था। कुछ लोग कहते वो 12 फुट का था, 12 फुट का, और वो बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा। आप जो भी फिल्म्स आप देखते हो जहां पर दानव जैसे लोग हीरो के तौर पर बताया जाते हैं, सुपरमैन, ही-मैन, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये सारे उस जमाने के लोग थे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें एक अलग कपड़ा पहना दिया है, बाकी कुछ नहीं। ये सारे जो फॉलन एंजल थे, इनके लिए जनरेशन है। और उसी की वजह से परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं इस पृथ्वी पर ये लोगों को नहीं रख सकता, क्योंकि ये पृथ्वी अच्छी चीजों से भरी होनी चाहिए। और उसी की वजह से परमेश्वर ने उन सारी चीजों का नष्ट किया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 18। उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 और वचन 20 और उसके आगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे बहुत दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें, तो धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही सी दशा हो। यह तुझसे दूर रहे कि सारी पृथ्वी का न्याय न करे। बस ठीक है। जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, यहाँ पर बाइबल कहता है कि अब्राहम क्या करता है, अब्राहम परमेश्वर से मध्यस्थी करता है। जब अब्राहम को मालूम पड़ता है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा है सदम और गमोरा को नाश करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये मध्यस्थी करता है, ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप 50 लोग अगर उस शहर में हैं तो क्या आप उस 50 लोगों को नाश कर दोगे? परमेश्वर कहता नहीं। फिर वो आता है 45 पर। ऐसे करते 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 जब आप आखिरी वचन में जाओगे तो वो बात आता है 10 लोगों पर। अगर 10 लोग रहेंगे फिर भी आप इस शहर को नाश कर दोगे? परमेश्वर कहता है कि अगर 10 लोग भी रहेंगे मैं इस शहर को नाश बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इस शहर को नाश नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर नाश करने के लिए बिल्कुल विचार नहीं करते।
अगर वहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन चीजों को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक वहां पर उनके लोग हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसे चीजों का या ऐसे जगहों का नाश करते मालूम है? देखो अध्याय 19 में क्या लिखा। मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये वापस हम वैसे समय में जी रहे हैं जैसे कि सदम और गमोरा के लोग जी रहे थे। देखो क्या लिखा है 1 नंबर के वचन से। गांव को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके निकट भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। बस अब मैं चाहता हूं यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहता है कि जब अब्राहम के पास दूत उतरे तो वो 3 दूत थे। एक दूत वहीं पर रह जाता है या फिर वहां से चले जाता है, जिसे काफी लोग कहते हैं कि वो स्वयं प्रभु यीशु थे। और बाकी जो 2 दूत थे इनको सदोम और गमोरा भेजा गया ताकि ये लूत को वहां पर बचा पाए, क्योंकि लूत और उनका परिवार ही धर्मी था। सो वो व्यक्ति जो स्वर्गदूत थे, ये लोग उस शहर के मेन फाटक यहाँ पर रुक गए। और जब लूत ने देखा कि वे लोग हैं, लूत ने उनसे विनती की कि आप आए और हमारे घर पर पधारिए, या हमारे घर पर आए, आज हमारे साथ आप बैठे, हमारे साथ खाना खाए, विश्राम करें, और सुबह जो आपको करना है या जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर आप जा सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे, हम चौकी में रुकेंगे या हम मेन फाटक पर रुकेंगे। लूत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज आप हमारे घर पर आए। इसलिए वो व्यक्ति धर्मी है, वो जानता है कि परमेश्वर को किस प्रकार का सम्मान देना चाहिए, वो जानता है कि परमेश्वर को किस प्रकार अपने घर में होस्ट करना चाहिए, और वे उन लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो आप ठीक तौर पर पढ़ोगे तो लिखा गया है कि सदोम और गमोरा के जितने भी लोग हैं, जवान से बूढ़े, सब लोग उस लूत के घर के चारों ओर इकट्ठे हुए। इसका मतलब है कि वो शहर इतना बड़ा नहीं था जिस प्रकार हम सोचते हैं, क्योंकि वहां पर सब लोग लिखा गया कि सब लोग वहां पर आए। और एक और पढ़ते हैं, मुझे लगता है 4 नंबर का वचन। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। ठीक है, सब लोग वहां पर आए और उस घर को घेर लिए। इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं थी जितना हम सोचते हैं, और वो लोग इस समय के लोगों के अनुसारी लोग थे। आपको पता है या नहीं, कुछ समय पहले वेस्टर्न कल्चर में गे मैरिज को इजाजत दे दिया गया। गे मैरिज इसका मतलब है कि लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, और ये परमेश्वर के खिलाफ है। लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ है। ये चीज परमेश्वर को नहीं पाता है, और ये चीज नहीं करता। बाइबल कहता है कि उन लोगों ने क्या किया मालूम है? उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पर जो मेहमान आए हैं, हम चाहते हैं कि उनको हमारे हवाले करो। ओ केवल देखने के लिए नहीं, लेकिन गलत चीज करने के लिए। कुछ अनुवाद में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको हमारे हवाले करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दूत बस सूरत नहीं होते, वो बहुत खूबसूरत होते, बहुत हैंडसम होते, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ में संगति करते। जो कोई परमेश्वर के साथ में संगति करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उसका अंदरूनी हिस्सा भी बहुत खूबसूरत होता है और बाहरी हिस्सा भी। सो वे बहुत अद्भुत दिखते थे, और इसलिए उन्होंने क्या कहा मालूम है क्या? सबसे आश्चर्यचकित वाली बात क्या, यहाँ पर पुरुष करके लिखा हुआ। जो लोग थे
जवान से बूढ़े जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि क्या करो कि तुम ये लोगों को हमारे हवाले कर दो। लूत बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसने क्या किया मालूम है? इसने कहा देखो तुम जो चीज कर रहे हो गलत है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर मेरी 2 लड़की है, चाहिए तो मैं उनको तुम्हारे हवाले करता हूं, लेकिन जो लोग मेरे घर पर आए प्लीज उनके साथ ऐसा गलत काम मत करो, ये बहुत बुरा होगा। स्वर्गदूत वहां पर उन्होंने कुछ सुना नहीं। लूत को स्वर्गदूतों ने अंदर की तरफ खींचा, उन्होंने दरवाजा बंद किया और मैं आपको बताना कि कुछ समय के बाद सदोम और गमोरा था उन्होंने पूरी तौर पर नाश कर दिया, पूरी तौर पर नाश कर दिया। समस्या क्या है कि वहां पर परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं था और सब के सब, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बिना आत्मा के जी रहे थे, मानो कि ज़ॉम्बी के तौर पर बिना आत्मा के जी रहे थे। उनको कोई परवाह नहीं परमेश्वर की, वो परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं और वो परमेश्वर के साथ बुरा व्यवहार करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के दूतों के सम्मान नहीं किया या फिर परमेश्वर के दूतों को अपने घर में इजाजत नहीं दिया, इसका मतलब है कि परमेश्वर को नहीं दिया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो उसके नाम से आता है, अगर आपने उसको धिक्कार दिया, आपने परमेश्वर को धिक्कार दिया। अगर आपने उसकी बातों को नहीं माना तो आपने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। अगर आपने उसको सम्मान नहीं दिया तो आपने परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। और इस लूत ने क्या किया मालूम है क्या? लूत ने परमेश्वर को सम्मान दिया, उसके दूतों को सम्मान देते हुए। और ये वहां के जो लोग थे ये सारे गलत आत्माओं से भरे हुए लोग थे। इनका आत्मा मर चुका था और दुष्ट आत्माओं ने इनके शरीरों पर कब्जा कर लिया था। जितने भी लोग पुरुष से स्त्री की तरफ मुड़ते हैं, इनके शरीर पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है। दुष्ट आत्माओं ने इनके शरीरों पर, इनके मनों पर, इनके सोचों पर, इनके विचारों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये संसार वापस वैसे ही हो रहा है और उसी के वजह से इन लोगों का पूरी तौर पर नाश हो गया। और मैं क्यों ऊपर से आग बरसा? क्योंकि परमेश्वर पहली बात तो वादा किया था कि मैं पानी वापस नहीं भेजूंगा। दूसरी बात, आग इसलिए बरसा ताकि कुछ भी चीज वहां पर बचे नहीं, कोई डीएनए बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक भी डीएनए बच गया, एक भी इंसान बच गया तो वापस ऐसी चीजें हो गई। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो सारा चीज को वहां पर मिटा दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के दिन तक सदोम और गमोरा में कोई चीज उगता नहीं। आज भी वो उसका जो असर है वो आज तक है, ताकि वो हमारे लिए उदाहरण ठहर सके। परमेश्वर ने इसलिए कोई चीजों का नाश किया ताकि वो हमको बचा पाए, वो हमको समझा पाए, ताकि हम वो लोग बने जो परमेश्वर को अपने घर में इजाजत दे आने के लिए और हम उनकी पौनाई करें, हम उनकी इच्छा को समझे, उनकी योजनाओं को समझे। परमेश्वर क्रूर बिल्कुल नहीं है प्रिय। परमेश्वर हमेशा लोगों को बचाने के इस पे रहता है। बाइबल कहता है अगर 10 लोग भी मुझे घर में मिल जाए तो मैं उस शहर का नाश नहीं करूंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर 10 लोग मिल गए तो 10 लोग को मैं बाहर निकालूंगा और फिर मैं शहर को नाश करूंगा। यहाँ पर लिखा है अगर 10 लोग भी मुझे मिल जाते हैं तो मैं उस शहर को ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसका मतलब मैं नाश नहीं करूंगा। और नाश इसलिए वहां पर किया ताकि जो फलों का गुच्छा रखा गया है या फिर कोई अंगूर का गुच्छा है, उसमें से अगर एक खराब हो जाए तो उस एक को इसलिए निकाला गया ताकि बाकी खराब ना हो, और दूसरा कोई कारण नहीं। परमेश्वर बिल्कुल उनके प्रति क्रूर नहीं था, लेकिन वहां पर वे लोग ऑलरेडी मर चुके थे, वहां पर वे लोग ऑलरेडी मर चुके थे और बस परमेश्वर ने उनको शारीरिक तौर पर छुटकारा दिया। कुछ लोग देखो जब बहुत पीड़ित हो जाते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि प्रेज गॉड ये HIV का वैक्सीन नहीं निकला, दवाई नहीं निकला, कुछ तो डर है लोगों के अंदर। लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने कहा कि बुराई फिर भी रुकी नहीं। अगर आप देखो कि इन दिनों में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं और हर एक प्रकार की अश्लील चीजें बढ़ रहे हैं। लोगों को पता है कि ये चीज करने के द्वारा बेकार बातें
जिंदगियों में आती है, लेकिन फिर भी लोग उन चीजों को करना नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार का बुरा असर जो है इस संसार में इस समय के लोगों में हो गया है। ये दर्शाता है कि यीशु का आना बहुत नजदीक है। यीशु का आना बहुत नजदीक है और हम वे लोग हैं जो परमेश्वर के भलाइयों पर गर्व करेंगे। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर की भलाइयों को अपने अपने लोगों में, अपने परिवारों में, अपने घर में अनुभव करने पड़े। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर की भलाइयों के बारे में बड़ाई करने पड़े। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर को अगर आपको अनुभव करना है तो उन्हें ढूंढे उसके वचनों में कि किस प्रकार वो आपके साथ में रहना चाहता है, किस प्रकार वो आपके द्वारा लोगों के जीवनों में काम करना चाहता है। ये ऐसा समय है जहां पर हम परमेश्वर के योजनाओं में, परमेश्वर के वचनों में डूबते चले जाओ। परमेश्वर इन सारी चीजों को अनुभव करने के लिए आपको मदद और सहायता करेगा। आपके पास ढेर सारे सवाल होंगे, आपके पास कई सारे सवाल होंगे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जरूर आपके सवालों का जवाब देगा, लेकिन इतना जानो कि वो अगर आपको जवाब नहीं दे रही, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी वो भला है, फिर भी वो अच्छा है। आप ऐलान करते रहो, आप ऐलान करते हो कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आपकी भलाई मुझ पर है। आपका पांव दर्द दे रहा है, आपका सर दर्द दे रहा है, आप ठीक तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक तौर पर देख नहीं पा रहे हैं, आप ठीक तौर पर जो चीज पहले करते थे, वजन वाला सामान उठाते थे, अब नहीं उठा पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे माहौल के बीच में भी आप कहते हो परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप भले हो, मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आप अपनी भलाई मुझ पर प्रकट कर रहे हो। आप परमेश्वर को से नहीं ये कहते हुए कि प्रभु मुझे नहीं लगता है कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, अगर मैंने ऐसे किया तो वैसे क्यों हो रहा है, प्रभु मैं ये कर वो क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो बात नहीं है जो परमेश्वर के पास पहुंचती है। ये वो बात है जहाँ पर शत्रु इन बातों को पकड़ता है और वो आपके जीवन में और सारे प्रश्नों को डालता है और सारे उलझनों को डालता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को उनकी भलाई में देखते हो और कहते हो परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप भले हो, वो सारे सेना जो परमेश्वर के लिए काम करती है वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपके जीवन में आकर आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़ा है, प्रभु बहुत अद्भुत है। आइए कुछ समय के लिए हम लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर की भलाइयों की ओर देखते हुए परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के बारे में सोचें, प्रभु के बारे में कल्पना करें।